देखिएगा, कक्षा 10 संस्कृत गद्य के अंतर्गत ज्योति बंधु ज्योतिबा फुले, इसमें हम देखेंगे आज का अवतरण। और ये है यहाँ से उच्चारण कीजिएगा। अस्पृश्यानां दुःखोन्मूलने अस्य भूमिका अकथनीया विद्यते। पुणे नगरे दलितानां गतिः शोचनीया आसीत्। उच्च जातीनां कूपात् जलं नेतुं ते मुक्ताः न आसन्। ते दलिताः सन्ति, अतः तेषां तस्मात् कूपात् जलम् आनेतुं न अधिकारः। दलितानां एतादृशीं दुर्दशां दृष्ट्वा तस्य हृदयं विदीर्णो जातः। तदैव सः स्वमनसि विचारयामास यत् येषां दुःखं दूरीकरणीयम्। अयं महानुभावः तेषाम् अमानवीयं व्यवहारं दृष्ट्वा सः स्वगृहस्य जलसञ्चयं कूपम् अस्पृश्यानां कृते मुक्तं कृतवान्। सः नगरपालिकायाः सदस्यः आसीत्, अतः तेषां कृते सार्वजनिक स्थाने जलसञ्चय कूपं स्यात् एतत् प्रबन्धनं कृतम्। मालाकारः समाजस्य महात्मा ज्योतिबा फुले एव एतादृशः महामानवः आसीत्, यः निम्नजातीनां जनानां कृते समानतायाः अधिकारस्य आजीवनं कार्यम् अकरोत्। शब्दार्थ चेक करें, देखें, नोट करें। अस्पृश्यानां अछूत जाति के लोगों के दुखोन्मूलने, दुख को दूर करने में अस्य इनकी भूमिका का अर्थ भूमिका ही होगा। अगर इसका और सरल रूप बनावेंगे तो बन जाएगा योगदान। तब इनकी ना कह करके कहेंगे इनका योगदान। अकथनीय अर्थात शब्दों से कहने में अक्षम, विद्यते है, यानी कि जो कार्य किया है उसे कह करके उसकी प्रशंसा पूरी नहीं की जा सकती। पुणे नगरे, पुणे नगर में, आज का जो पूना शहर है वो पहले पुणे लिखा जाता था, तो पुणे नगरे, पुणे नगर में दलितानाम, दलित लोगों की गति दशा, वैसे गति माने चाल होता है लेकिन यहाँ लक्ष्यार्थ लिया गया है दशा, शोचनीय अर्थात चिंतनीय आसीत थी। उच्च बड़ी जाति के, उच्च यानी कि बड़ी, जाति नाम जाति के लोगों के कुपात कुएं से
जलम नेतुम पानी लेने के लिए कुएं से, जलम नेतुम पानी लेने के लिए, ते वह अछूत जाति के लोग, मुक्ताह स्वतंत्र, न आसन नहीं थे, अर्थात वो बड़े लोगों के कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। ते वह दलिताह छोटी जाति के संति हैं, अतः इसलिए, यहाँ दलिता का अर्थ दलित भी लिख सकते हो, वह दलित हैं इसलिए, अतः इसलिए, तेषाम उनका, तस्मात् कूपात, दोनों में पंचमी लगी हुई है अपादान कारक में, तस्मात् कूपात उस कुएं से, जलम आने तुम पानी लेना, यानी पानी लेने का, ना अधिकारा, ना पहले लगा है, अधिकारा अलग है, तो इसको बोलेंगे अधिकारा न, अधिकार नहीं है। दलिता नाम दलित लोगों की, छूट तो नहीं रहा है, दलिता नाम दलित लोगों की, एतादृशीम इस प्रकार की, दुर्दशाम दुर्दशा को, दृष्टवा देखकर, तस् हृदयम उनका हृदय, विदीर्णा दुखी, जाता हो गया। वैसे विदीर्ण शब्द का अर्थ होता है फट जाना, लेकिन इसका लक्ष्यार्थ लिया जा रहा है दुखी हो गया। तदैव उस समय साह उन्होंने, स्वमनसी अपने मन में, विचारयामास विचार किया, यत की, क्या विचार किए हैं बता रहे हैं आगे उसको, यत की, ऐशाम दुखम इनके दुख को, दूरी करणीयम दूर ही करना चाहिए, अर्थात दुख को दूर करना बहुत आवश्यक है। अयम महानुभावः, इन महानुभाव ने, तेषाम उनके, यानी कि बड़ी जाति के लोगों के, अमानवीयम व्यवहारम अमानवीय व्यवहार को, दृष्टवा देखकर, स्वगृह से अपने घर के, जल संचय कूपम, जल से भरे हुए कुएं को, यहाँ संचय का अर्थ इकट्ठा करना, लेकिन लक्ष्यार्थ ले रहे हैं भरा हुआ, अस्पृश्या नाम कृते अछूत लोगों के लिए, मुक्तम कृतवान स्वतंत्र कर दिया, अर्थात कहा कि आप यहाँ से पानी ले सकते हो। सह वह कौन, ज्योतिबा फुले, नगर पालिकाया नगर पालिका के, सदस्य आसीत थे, अतः इसलिए, तेषाम कृते उनके लिए, सार्वजनिक स्थाने सार्वजनिक स्थान पर, जल संचय कूपम, जल से संपन्न कुएं स्यात होने चाहिए, एतत् यह प्रबंधनम व्यवस्था कृतम कर दिया, ऐसी व्यवस्था की कि सार्वजनिक स्थान पे पानी वाले कुएं बनवाए जाएं। ठीक है, एतत् यह प्रबंधनम व्यवस्था कृतम कर दिया,
मालाकार उच्चारण करते समय हम लोगों ने इसको प्रथमा में पढ़ा है, लेकिन यहाँ समास है इसलिए विभक्ति लोप हो जाएगी। तो मालाकार यानी कि माली समाजस्य समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले, माली समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले एवं ही एतादृशा इस प्रकार के महामानव आसीत महामानव थे, यह जिन्होंने निम्न जाति के जनानाम लोगों के कृते लिए समानता के अधिकार के लिए आजीवन कार्य अकरोत किया। कार्यम धन अकरोत दो पद यहाँ जुड़े हुए हैं, एक मत समझिएगा। कार्य किया, देखो शब्दार्थ कोई छूटा तो नहीं है? छूट रहा होगा तो बताइएगा, है कोई छूट रहा है? यह जिन्होंने, देखिए एक वचन का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये महानता के अर्थ में इसको दिखाया गया है, तो इसलिए हम सम्मानजनक शब्द लगाएंगे। जिसने हम नहीं बोलेंगे, है ना, इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं। जिनको आदर देंगे उनके साथ हम प्रथमा का व्यवहार, एक वचन का व्यवहार नहीं करते। इसलिए किताब वाले ने तो लिख दिया एक वचन में, लेकिन उसको हम उच्चारण करते हैं तो बहुवचन बोलते हैं। और पुस्तक वाले जब लिखते हैं तो निबंध लिखते समय जो उनके मन में भाव आता है उस हिसाब से लिखते रहते हैं, लेकिन अनुवाद करते समय ध्यान रखना चाहिए कि बड़े लोगों के प्रति आदर वाले शब्द निकलें। चलिए समझते हैं। प्रसंग समझिएगा। प्रस्तुत अवतरण में महात्मा फुले द्वारा किए गए निम्न जाति के लोगों के प्रति प्रशंसनीय कार्यों का उल्लेख किया गया है। ये इसका प्रसंग बनेगा। और भी बन सकता है, लेकिन ये भी प्रसंग अच्छा ही है। हिंदी अनुवाद समझते हैं। अछूत जाति के लोगों के दुख को दूर करने में इनका योगदान अद्वितीय है, अर्थात शब्दों से कहने में अक्षम है। पूरे शहर में दलितों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। उच्च जाति के लोगों के कुएं से जल लेने में वह स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि वे दलित हैं, इसलिए उनका उस कुएं से जल लेने का अधिकार नहीं है। दलित लोगों की इस प्रकार की दुर्दशा को देखकर उनका हृदय फट गया, अर्थात दुखी हो गया। तभी उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इनकी ये समस्या अवश्य दूर करनी चाहिए। इस महानुभाव ने उनके अमानवीय व्यवहार को देखकर अपने घर के जल से भरे हुए कुएं को अछूत जाति के लोगों के लिए स्वतंत्र कर दिया, अर्थात वहाँ जल भरने या पीने के लिए स्वतंत्रता कर दी कि आप लोग यहाँ से जल ले सकते हैं। वह नगर पालिका के सदस्य थे, इसलिए उन्होंने, यानी कि ज्योतिबा फुले ने, इसलिए उन्होंने उनके लिए, यानी कि अछूत जाति के लोगों के लिए सार्वजनिक स्थान पर जल से भरे हुए कुएं होने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था करवाया। माली समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले इस प्रकार के महामानव थे।
जिन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए समानता के अधिकार का जीवन भर कार्य किया, यानी कि उनके समानता को स्थापित करने के लिए पूरी जिंदगी प्रयास किया। बात समझ में आई होगी। कुछ व्याकरण की बातें समझ लेते हैं। दुख धन उन्मूलने, दुख धन उन्मूलने, यहाँ पे गुण संधि होगी, आद गुणा सूत्र लगेगा। शोचनीय धन आसीत, दीर्घ स्वर संधि है, आकाश अवर्णी दीर्घा सूत्र लगता है। ना धन अधिकारा, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है, आकाश अवर्णी दीर्घा। इसके तुरंत पहले एक शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण लगा हुआ है, आनेतुम। आनेतुम शब्द को ध्यान से देखिएगा, आपके पाठ्यक्रम में परीक्षा में 80% महत्वपूर्ण है। ये प्रत्यय, उसमें प्रत्यय के अंतर्गत पूछा जाएगा। इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो ध्यान रखिए, ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। दलिता नाम धन एतादृशीम, ये दो पद हैं। दृष्टवा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। आधा क त और वा करके जो प्रत्यय बनता है, ये आपको व्याकरण में मिलेगा, अति महत्वपूर्ण है। कत्वा प्रत्यय यानी त्वा प्रत्यय बोला जाएगा इसको। आगे शब्द है महामानवः, इसमें महांच आसो मानवः, ये कर्मधारय समास का पद बनता है। वैसे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में कर्मधारय समास नहीं है। कार्यम धन अकरोत, कोई संधि नहीं की गई है, लेकिन यहाँ दो पद हैं, ये अपने मन में रखिएगा। तो इस प्रकार से ये बात समझ में आनी चाहिए।